हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओइजा बोर्ड, एक खौफनाक अनुभव, हॉरर स्टोरी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान मकान था जिसे लोग मृत्यु का घर कहते थे। इस घर के बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कुछ लड़कों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। चार दोस्त रवि, अंशिका, सौरभ और नीतू ने एक रात यहाँ जाने की योजना बनाई। उनका मकसद था कि वे इस घर में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके आत्माओं से बात करने की कोशिश करेंगे और यह साबित करेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आधी रात को वे चारों घर के भीतर पहुंचे। मकान के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। धूल से भरी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और कहीं कहीं से आती अजीब सी सरसराहट। उन्होंने कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी पर मेज का ओइजा बोर्ड रखा और मोमबत्तियां जला दी। अंशिका ने बोर्ड पर उंगली रखी और बाकी तीनों ने भी ऐसा ही किया। अगर यहाँ कोई आत्मा मौजूद है तो हमसे संपर्क करो, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ पलों तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक लकड़ी का प्लेचेंट, वह तख्ती जिससे बोर्ड पर शब्द बनते हैं, खुद ब खुद हिलने लगा। उनकी उंगलियां हल्की सी हिली और बोर्ड पर एक शब्द उभरने लगा, मौत। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? नीतू बुरी तरह कांप रही थी। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। दरवाज़ा खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा और खतरनाक कर दिया है। अचानक रवि की चीख गूंज उठी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह हवा में कुछ फीट ऊपर उड़ गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पंजों में जकड़ रही हो। अंशिका ने चीखते हुए उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में चारों ओर खून के छींटे पड़ने लगे। दीवारों पर किसी ने नुकीले पंजों से खरोंचकर एक वाक्य लिखा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तक नीतू और सौरभ दरवाजे की ओर भाग चुके थे, लेकिन अंदर से बंद था। उनकी हर चीख बेकार जा रही थी। तभी एक सड़ी गली गंध कमरे में फैल गई। एक परछाई उनके सामने आकर लेने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि उसी घर की मृत आत्मा थी, जिसने सालों पहले किसी काले जादू के कारण भयंकर मौत पाई थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ रवि नीचे गिरा, लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। वह अब एक नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके शरीर पर गहरे घाव उभरने लगे, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से उसे खरोंचा हो। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगी। अंशिका, सौरभ और नीतू ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीखों के बीच रवि का शरीर झटके खाने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें बंद हो गई। अब तीनों दोस्त पूरी तरह आतंकित हो चुके थे। तभी आत्मा की भयावह हंसी गूंजी और कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने बोर्ड को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी उंगलियों पर जलने के गहरे निशान पड़ गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो खेल खेला था वह असल में मौत का न्योता था। सुबह गांव वालों को घर के अंदर तीनों दोस्त बेहोश मिले, लेकिन उनका एक साथी रवि गायब था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं मिला। सालों बाद भी जब कोई उस घर में जाता है तो आधी रात को किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा अब भी वहाँ कैद है और जो कोई भी उस ओइजा बोर्ड को छूता है वह उसका अगला शिकार बन जाता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।